चलिए, आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी कहानी की ओर जो घाटियों के बीच कहीं छिपी हुई है। ये कहानी है छिंदवाड़ा की। कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से। सोचिए, सुबह की पहली किरण और पंचवैली की पहाड़ियों पर चमकता सूरज। ये लाइनें बस एक खूबसूरत नज़ारे के बारे में नहीं हैं, बल्कि ये उस एहसास की शुरुआत हैं जो इस पूरे सफर का सार बनने वाला है। तो चलिए, इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये एक खोज की कहानी है, एक ऐसी यात्रा जो बाहर की दुनिया से ज्यादा हमारे अंदर की दुनिया की है। तो इस सफर का हीरो कौन है? उसका नाम है आरव, एक बिल्कुल आम इंसान, आप और हम जैसा ही। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी ट्रिप नहीं है। ये आरव की पहली सोलो ट्रिप है। और हम सब जानते हैं, पहली सोलो ट्रिप कितनी स्पेशल होती है ना? अक्सर जिंदगी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। तो आरव के दिमाग में छिंदवाड़ा की क्या इमेज थी? बस एक छोटा मोटा शहर, और क्या। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जो हम सोचते हैं, असलियत उससे कहीं ज्यादा अलग होती है। और बस यहीं से छिंदवाड़ा अपने पत्ते खोलना शुरू करता है और आरव की सोच बदलने लगती है। तो आरव का पहला स्टॉप पातालकोट। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी घाटी जो पूरी तरह धुंध में लिपटी हुई है। ऐसा लगता है मानो किसी पुरानी जादुई कहानी का दरवाजा खुल गया हो। ये सिर्फ कोई घूमने फिरने की जगह नहीं थी, बल्कि एक बिल्कुल नए अनुभव की शुरुआत थी। तो सवाल ये उठता है कि उस धुंध के पार आखिर था क्या? ये सवाल सिर्फ आरव का नहीं, हम सबका है नहीं? जब भी हम किसी अनजान जगह पर होते हैं, तो यही सोचते हैं कि इस पर्दे के पीछे क्या है। और इसका जवाब मिलता है एक लोकल बुजुर्ग से। उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा, यह जगह हर उस इंसान को जवाब देती है जो खुद को खोजने आता है। और बस इसी एक लाइन से पूरी यात्रा का मतलब ही बदल गया। अब यह सिर्फ एक टूर नहीं था, यह खुद को ढूंढने का एक सफर बन गया था। यहां तक कि घाटी की खामोशी में जो हवा चल रही थी ना, वो भी आरव को कुछ कहती हुई सी लग रही थी। चलिए, आरव के साथ थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये सफर कैसे और भी गहरा और भी स्पिरिचुअल होता जाता है। क्योंकि यहाँ पर नेचर सिर्फ देखने की चीज नहीं है, वो एक जीती जागती ताकत है। तामिया के पास छोटा महादेव गुफा में पहुंचकर जो नजारा था, कमाल का था। सोचिए, गुफा के अंदर दियों की टिमटिमाती शांत रोशनी, और ठीक बाहर झरने का बहता हुआ पानी। ये जो कॉन्ट्रास्ट था ना, ऐसा लग रहा था मानो कुदरत खुद ही किसी पूजा में डूबी हुई हो। और इसके बाद नंबर आया अनहोनी का। वहां गर्म पानी का एक सोता है, और उसे छूते ही ऐसा लगा जैसे सारी थकान, सारी टेंशन बस पिघलकर बह गई हो। ये कुदरत के साथ एक सीधा कनेक्शन था, एक बहुत गहरा जुड़ाव। अब ये कहानी आरव को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। लिटरली एक ऐसी जगह जहां से पूरा नजारा ही बदल जाता है। जरा इमेजिन कीजिए, शाम ढल रही है, आरव देवगढ़ किले पर खड़ा है। नीचे पूरा शहर छोटी छोटी लाइट से टिमटिमा रहा है, और ऊपर आसमान बिल्कुल बैंगनी हो चुका है। वो एक ऐसा पल था, बिल्कुल ठहरा हुआ, जादू ही। और ठीक उसी पल में आरव को एक बहुत गहरी बात समझ आई। ऐसा लगा जैसे वो शहर खामोशी से उससे कह रहा हो, कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो जगहों में भी छुपी होती हैं। उसे महसूस हुआ कि हर जगह की अपनी एक रूह होती है, अपनी एक आवाज होती है। बस हमें थोड़ा रुककर उसे सुनने की जरूरत है। तो इस पूरे सफर का मतलब क्या निकला? जाहिर है, आरव की सोच तो अब तक पूरी तरह बदल चुकी थी। ये पूरी चीज ना एक शब्द में सिमट जाती है, एहसास। और एहसास का मतलब सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये वो गहरा अनुभव है जो सीधे दिल में उतर जाता है और आपको हमेशा के लिए बदल देता है। और बस यही थी वो सबसे बड़ी बात। आरव को उस शाम ये समझ आ गया कि छिंदवाड़ा अब उसके लिए मैप पर एक डॉट नहीं है, वो एक एहसास बन चुका है। खुद को खोजने का एहसास, सुकून का एहसास, और एक जुड़ाव का एहसास। तो ये कहानी खत्म होते होते हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। देखिए, आरव की तरह हम सब भी तो जगहों से घिरे हैं। शहर हैं, गलियां हैं, पहाड़ हैं, हर जगह की अपनी एक कहानी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपनी रोज की भागदौड़ में एक पल रुककर उन कहानियों को सुन रहे हैं?